हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 पार्टनरशिप का स्टार्ट किया, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे आई टैब पर जाएं, आपको वहाँ पर फर्स्ट पार्ट की वीडियो जरूर मिलेगी। और आज हम सेकंड पार्ट इसका सीखेंगे, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर क्लास 12th की के लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है। क्लास 12th में पार्टनरशिप अकाउंट है, इसके अलावा सीए फाउंडेशन के अंदर भी पार्टनरशिप अकाउंट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट है, सीएस फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में ये पार्टनरशिप का चैप्टर है। तो जहाँ भी पार्टनरशिप का चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हर उस जगह पर है। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, डेफिनेशन सीख लिया, अब हमें आज मेथड्स की बात करना है कि गुडविल को वैल्यूड करने के कितने मेथड्स हैं। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में गुडविल के वैल्यूएशन को बेसिकली 3 मेथड्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मेथड हैं, जहां पर कि फर्स्ट मेथड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जबकि दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस फर्स्ट मेथड के अंदर 2 सब मेथड हैं, 2 पार्ट में मेथड डिवाइड किया गया। सुपर प्रॉफिट मेथड को फर्दर किसी और कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया गया, बट कैपिटलाइजेशन मेथड को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने हो जाते हैं? 5। 3 बेसिक थे, बट फर्स्ट के अंदर 2, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो टोटल 5 मेथड हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हो जाते हैं, जो कि हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखें कैसे। सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।
ठीक है, तो आप मैं आप इसे इरेज करके अब आपको एक एक करके सारे मेथड्स बताता हूँ। तो फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हमें केवल सिंपल प्रॉफिट का ही एवरेज लेना है और गुडविल वैल्यूड करना है। तो इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। यहां पर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट हमें नॉर्मल सिचुएशन का लेना है, जब कोई एबनॉर्मल घटनाएं ना घटी हों। अगर प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम ऐड है या डिडक्ट किया गया है तो उनकी एडजस्टमेंट करके पहले प्रॉफिट को नॉर्मल बना लेना है, उसके बाद फिर गुडविल वैल्यूड करना है। तो कैसे कंप्यूट करें? तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं स्टेप्स बताता हूं कि जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है वो आप लिखिए। उस प्रॉफिट में जो भी अगर आपने कोई एबनॉर्मल लॉस, अगर आपने प्रॉफिट में से कोई एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया है तो आप उसे पहले प्रॉफिट में ऐड करके उसे नॉर्मल बना लें। एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या हो सकता है? लाइक लॉस बाय फायर और थेफ्ट है, आपने उसे ऐड कर लेना है। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, आपको वो भी ऐड कर लेना है। या कोई और एबनॉर्मल लॉस है जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का है, जैसे ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, आपने बाय मिस्टेक अपना ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर दिया है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया है। तो आप उस ओवर वैल्यूशन को आप क्या करेंगे? यहां पर ऐड कर देंगे ताकि आपका प्रॉफिट करेक्ट आ जाए। या फिर अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। इन सब चीजों को आप सम करके प्रॉफिट में ऐड कर दें और लेस कर दें एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स लेस करना है क्योंकि एबनॉर्मल गेन हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है जो कि हमें नॉर्मली रिसीव नहीं होते। एबनॉर्मल गेन का मतलब कि एबनॉर्मल सिचुएशन से मिलने वाला गेन जो हर साल नॉर्मली नहीं होता। तो एबनॉर्मल गेन कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स बेचना हमारा बिजनेस नहीं है और हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा, उसे बेचने से कोई गेन हो गया, प्रॉफिट की जगह गेन लिखना चाहिए।
प्रॉफिट या गेन दोनों का मतलब सेम है, बट नॉर्मली एसेट्स के साथ गेन वर्ड यूज करते हैं। तो कोई भी गेन हुआ है आप उसे ऐड कर दें, यहाँ पर ले लें और हमें बेसिकली अपने प्रॉफिट में से लेस करना है। ऐसे ही कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम वो भी किससे रिसीव हुआ, आपकी कोई एसेट्स का इंश्योरेंस आपने कराया था, एसेट डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, जिसका क्लेम आपको मिला है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, तो ये रिसिप्ट इस प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो आप इंश्योरेंस क्लेम ऑन एसेट्स कोई भी मिला है तो आप उसको भी लेस कर दें, ठीक है। तो और भी कोई अगर एबनॉर्मल गेन है तो आप उसे लेस कर सकते हैं, लाइक पार्टनर्स रिम्यूनरेशन है। अगर आपने अभी तक अपने किसी पार्टनर को रिम्यूनरेशन नहीं दिया, रिम्यूनरेशन मीन्स मेहनताना, पार्टनर को उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक्स्ट्रा वर्क के लिए अगर हम कुछ देते हैं उनकी सैलरी से अलग, दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। तो अगर हमने लेस नहीं किया तो आप वो रिम्यूनरेशन भी लेस कर दें। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ध्यान रखना यहां सैलरी टू पार्टनर्स नहीं है, ये रिम्यूनरेशन सैलरी से अलग होता है। तो आप ये भी यहां पर इन्हें लेकर क्या करें, इसमें से इसे लेस कर दें। तो अब जो प्रॉफिट आया वो आपका नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल एडजस्टेड या बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नॉर्मल एडजस्टेड प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को लेकर हम स्टेप सेकंड करते हैं। अब यहां पर स्टेप सेकंड, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट समझे। यहां पर ये केवल एक साल के प्रॉफिट के लिए नहीं, अगर हमें गुडविल 3 साल के प्रॉफिट को लेकर वैल्यूड करना है तो तीनों साल हमें एडजस्टमेंट करना होगा। उन तीनों साल के प्रॉफिट का सम करके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और इस टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है कि अगर आपने 3 साल के प्रॉफिट का सम किया तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 साल के प्रॉफिट का सम किया है, 4 इयर्स का प्रॉफिट लिया है तो 4 इयर्स के प्रॉफिट का सम है तो 4 से डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर स्टेप थर्ड पे आते हैं, यहां पर कंप्यूट गुडविल। अब गुडविल कैसे कंप्यूट करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप सेकंड में आया उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस गुडविल, कि ये इस गुडविल का बेनिफिट एक्सपेक्टेड कितना है, कि आगे हमें कितने साल तक इसका बेनिफिट मिल सकता है, 2 साल, 3 साल या 4 साल, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको कुछ भी कैलकुलेट इसमें नहीं करना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपने एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको
इस मेथड पर एक क्वेश्चन बताता हूं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, जिससे आपको इसकी पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन मैंने जो अभी आपके लिए बुक से लिया है, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, जिसमें मल्टीपल टाइप की एडजस्टमेंट भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो देखें, पहले क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है, सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन अप्रैल 1 2018। सिमरन ने अनीता का बिजनेस 1 अप्रैल 2018 में परचेज किया है। एंड इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज। ध्यान देना है, ये डिसाइड हुआ कि हमें गुडविल जो वैल्यूड करना है वो पिछले 3 years परचेज के बेसिस पर करना। मीन्स इस गुडविल का बेनिफिट अगले 3 साल तक मिल सकता है। 3 years परचेज गुडविल वैल्यूड करना है, वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और लास्ट 4 year के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो आपको क्वेश्चन में लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया है। मार्च 31 2015 90,000, 16 1,60,000 एंड 1,80,000 एंड 2,20,000। ये प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट दिया गया है आपको। और अदर एडजस्टमेंट दे रखी हैं कि इट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक्स। ये क्या पाया गया कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 एसेट्स वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹10,000। हमने अपनी कोई फिक्स एसेट्स 10,000 रुपए के गेन पर सेल किया है। तो ये गेन कैसा है? ये अबनॉर्मल गेन है, क्योंकि हमारी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस ये नहीं है कि हम एसेट्स बेचें। बिजनेस तो प्रोडक्ट बनाना और बेचना है, बट कोई एसेट्स बेचने से कोई गेन हुआ तो वो एबनॉर्मल गेन है, तो हमें उसे लेस करना है। मार्च 31 2016 अब मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड। एक मशीन हमारी डिस्ट्रॉय हो गई जिसकी वैल्यू 30,000 थी, और उस लॉस को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस मानकर दिखा दिया। ये एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं है, हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर हम ऑन मार्च 31 2017 फर्म एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड। हमने 2017 में एसेट्स को इंश्योर ही नहीं कराया, जो कि कराना जरूरी है। और क्यों नहीं कराया? ड्यू टू ओवरसाइट, क्योंकि उनकी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ज्यादा आ रही थी, ओवरसाइट था। और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 10,000 था जो हमें देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। तो इन चीजों को, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम देना हमारे लिए जरूरी है, तो हम इन तीनों एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने प्रॉफिट को नॉर्मल बनाना है। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट को क्या नाम देंगे? स्टेटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ। हमारा पर्पस क्या है? हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे हम। पहले ये कॉलम में चार कॉलम इसमें हमने रखे। उन 4 कॉलम को हमें नाम क्या देना है? इसमें तो ईयर एंडेड, यहां पर हमें डेट या ईयर एंडेड लिखना है। यहां पे जो भी आपको प्रॉफिट गिवन है वो आप लिखेंगे। यहां पर हमें एडजस्टमेंट करना है, और यहां नॉर्मल प्रॉफिट। एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम नाम देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां ईयर एंडेड आपको जो दे रखा है आप यहां लिखें मार्च 31
31st ऑफ मार्च 2015 प्रॉफिट है 90,000। ऐसे ही 31st ऑफ मार्च 2016 प्रॉफिट है 1,60,000। 31st ऑफ मार्च 2017 प्रॉफिट है 1,80,000 एंड 31st ऑफ मार्च 2018 प्रॉफिट है 2,20,000। अब हमें एडजस्टमेंट करना है। तो पहली एडजस्टमेंट है 31st ऑफ मार्च की कि एसेट्स हमने बेचा है 10,000 के गेन पे। तो ये गेन हमारे 2015 के प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो हमें नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, इस गेन को लेस कर देना चाहिए इस प्रॉफिट से, ताकि हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 80,000। ऐसे ही 1,60,000 का प्रॉफिट 2016 में है और 30,000 का हमें लॉस हुआ है एसेट्स के डिस्ट्रॉय होने से, और वो लॉस हमने अपने प्रॉफिट में लेस कर दिया है। तो उस एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना है, प्लस करना है। देखिए जब माइनस करना होता है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये अकाउंट का माइनस है, आपने इसमें से माइनस कर दिया, और इसे 30,000 को हमें प्लस करना है क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट में से इसे राइट ऑफ कर दिया था, घटा दिया था। तो प्लस करने के लिए प्लस में ही लिखेंगे। तो कितना आ गया 1,90,000। इसके बाद 2017 में हमें फर्म का इंश्योरेंस प्रीमियम देना था जो कि नहीं दिया। तो अब हमें इसे लेस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें पे करना है। तो 1,80,000 में से 10,000 लेस करेंगे, आ जाएगा 1,70,000। और 2018 में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो हम यही प्रॉफिट ले लेंगे 2,20,000। अब हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। केवल नॉर्मल टोटल प्रॉफिट इसका हमें करना है 0,0,0,0 8 और 9 17, 17 और 7 24 और 2 26, 2 2 4 2 6, 6,60,000 आपका नॉर्मल टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और कभी भी कोई भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पुट करना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, तभी वैल्यू पुट करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो यहां लिखेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया 6,60,000, इसे हम यहां लिखेंगे, ये प्रॉफिट था हमारा 6,60,000। और प्रॉफिट 4 इयर्स का है तो आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 इयर्स से। तो डिवाइड करके कितना आएगा, $1,65,000 आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और अब हमें गुडविल वैल्यूड करना है, जो कि कैसे वैल्यूड करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। पहले हमने फॉर्मूला लिखना है और फिर वैल्यू पुट करना है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,65,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज आप देखें 3 इयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो फर्म की गुडविल होगी।
000 4,95,000 ₹95,000 ये हमारे गुडविल ऑफ द फर्म है। ये पूरे फर्म की गुडविल आई है। इस तरीके से हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको विद क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसे बताया और समझाया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ आई, अच्छी लगी वीडियो, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, हमारे बेल आइकन के प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगले पार्ट में मैं आपको सेकंड मेथड के साथ आता हूं। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, कहते हैं लगे रहना ज़रूरी है। जब तक आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तब तक आपकी सक्सेस की रेट बढ़ती रहेगी, ग्रो होती रहेगी। ठीक है, मीन्स सीखना ज़रूरी है, तभी तो जीतेंगे हम।